पास हो गया है। किसी दिन हाथ लगेगा तो बहुत पिटेगा। ऐसे ही चमकी बंदर हर किसी को परेशान करता था। एक दिन एक बाघ गर्मी से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। चमकी की शैतान नजर ने उसे देख लिया। चमकी उसका आधा खाया फल बाघ के ऊपर फेंक दिया। बाघ एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन थके होने के कारण उसे नजरअंदाज करके फिर से सो गया। पर चमकी कहाँ रुकने वाला था। फिर क्या था, चमकी पेड़ से नीचे उतरा और बाघ की पूंछ खींच ली और दौड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। फिर क्या था, बाघ गुस्से में झल्ला उठा, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। नजर उठाकर पेड़ के ऊपर देखा तो चमकी बंदर चिढ़ाते हुए बोला, ओए ओए ओए, ये बाघ अपना पूंछ संभाल, तूने देखा ना मेरा कमाल। बाघ बोला, अरे चमकदार, अगर तू मेरे हाथ लग गया तो कर दूंगा मैं तेरा मुंह लाल लाल लाल। बंदर बोला, अरे लल्लू लाल, मैं तो कूद कूद कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। कितना भी कोशिश कर ले, मैं तेरा हाथ नहीं आऊंगा। बाघ बोला, अरे बदमाश, कुछ देर चल के थक गया हूँ, रात भर जग कर आंखें भी थक गई है, अब तो मुझे आराम करने दे। चमकी बंदर बोला, तुम सो जाओ, लेकिन मुझे तो फल खाने दो। बाघ निश्चिंत होकर सो गया, लेकिन चमकी अपनी आदत के अनुसार कुछ फल खाकर बचे हुए फल इधर उधर फेंकता रहा। पेट भर गया तो फिर शरारत सूझ गई। वो धीरे से नीचे उतरा और सोते हुए बाघ के पास पहुंच गया। इस बार उसने बड़ी जोर से बाघ के बड़े बड़े बाल खींचे और दौड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बाघ को जोर की पीड़ा हुई, उसकी नींद भंग हो गई और वो गुस्से में उठकर कूदने लगा। चमकी जोर जोर से हंसकर उसे चिढ़ाने लगा। बाघ और गुस्से में आ गया और उसे घूरने लगा। बाघ बोला, बच्चों, अगर मेरे हाथ लग गया तो पीट पीट कर तुम्हारी चटनी बना दूंगा। बंदर चिढ़ाते हुए बोला, अब की बार बच के रहना, वरना तुम्हारे पूंछ में पटाखे लगा दूंगा। आग लगा के जोरदार धमाके से दिवाली मना लूंगा। बाघ और गुस्से में आ गया और बोला, रुक जा बच्चों, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। शरारती चमकी कहाँ हाथ आने वाला था, वो तो कूदता भागता निकल गया। बाघ हाथ मलता ही रह गया। चमकी एक दूसरे पेड़ पर जाके बैठ गया। वहां एक चिड़िया का घोंसला था। चमकी ने उस चिड़िया के घोंसले को खींच के जमीन पर फेंक दिया। चिड़िया बेचारी दुखी होकर वहां से हटकर दूसरे पेड़ पर जाके बैठ गई। चिड़िया दुखी होकर बोली, ए दुष्मंदर, तू कमजोर और मजबूरों को सता रहा है। दूसरों को कष्ट देने के बाद तुझे बहुत मजा आता है। याद रखना, एक समय ऐसा भी आएगा कि तुझ पर सारा जंगल हंसेगा और तू अपना आंसू रोक ना पाएगा। अगर दूसरों को कष्ट देकर तू उनका मजाक बनाएगा तो एक दिन इसका सजा तुझे जरूर मिलेगा।
चमकी बंदर बोला। अरे जा जा, मैं इस वन का राजा हूँ। मुझे दूसरों का मजाक बनाने में ही अच्छा लगता है। इसी में मेरा दिन मजे में बीत जाता है। कौवा बोला। अरे बहन, इस बंदर को ना समझने का कुछ भी फायदा नहीं है। यहाँ एक दिन अपना किए की सजा जरूर पाएगा और अपने आप ही रास्ते पर आ जाएगा। आप परेशान मत हो, चलो हम फिर से आपका घोंसला बनाते हैं। चमकी बंदर ऐसे ही हर किसी को सताता रहता था। वो हमेशा ही अपनी धुन में मजे रहता था। और पेड़ पे बैठ के फल खाता रहता था। जब पेट भर जाए तो फल आधा खा के इधर उधर फेंकता रहता था। चमकी बंदर ऐसे ही और एक हिरन के बच्चे के पीछे पड़ गया। वो हिरन के बच्चे को सताते हुए उसका पूंछ खींचने लगा। हिरन बोला, बंदर भाई क्यों परेशान करते हो? बंदर बोला, ये तो मेरा काम है। हिरन बोला, ये सही नहीं है बंदर भाई, आप हर किसी को तंग करते हो, ये गलत बात है, आप सुधर जाओ। बंदर चिढ़ाते हुए बोला, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा हम बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। हिरन ऐसे ही परेशान होकर भाग जाता है। उसके बाद चमकी एक सियार को फल फेंककर मार दिया। सियार गुस्से में आके बोला, ए चमकी, तू बहुत उधम मचा रखा है। किसी दिन मेरा हाथ लग गया ना तो तेरा कचुम्बर बना दूंगा। बंदर चिढ़ाते हुए बोला, हुई, हुई। तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, पहले मुझे पकड़ के तो दिखा। बंदर इस डाली से उस डाली कूद कूद के भाग गया। आगे चलकर उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसने वहां जाके पानी पिया और अंदर जाके डुबकी लगाई। अचानक उसके अंदर एक नई शक्ति और ऊर्जा आई और उसने एक पेड़ को पकड़ के जोर के मुक्का मारा। बहुत सारे फल नीचे गिराए और उसको उठा के खाने लगा। कुछ फल खाए और कुछ फल इधर उधर फेंकता रहा। उसके बाद उसने सोचा कि तालाब के जादुई पानी के असर के कारण उसके हाथों में इतनी शक्ति आ गई है कि वो किसी भी पेड़ को हिला सकता है, तोड़ सकता है और किसी भी जानवर को हरा सकता है। अब बंदर सोचा और बंदर बोला, अब मैं सबसे शक्तिशाली हो गया हूँ। हाथी को भी हरा सकता हूँ, शेर को भी गिरा सकता हूँ। मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। अब तो मेरा चारों तरफ जलवा दिखेगा। मेरा ही जलवा 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 जलवा। शरारती चमकी अब अभिमानी भी हो गया था। वो अपने आप को जंगल का राजा समझ बैठा। उसने भालू को जोर से धक्का दिया और भाग गया। भालू गुस्से में आके बोला, अरे बदमाश, तू तेरे हरकत से कभी बाज नहीं आने वाला ना। देखना, तेरा भी समय आएगा। बंदर फिर से चिढ़ाने लगा।
ऐसे ही सबको परेशान करके सीना तान कर बंदर आगे बढ़ता जा रहा था। उसे एक दूसरा तालाब दिखाई पड़ा। उसका जल चमक रहा था। चमकी दौड़कर उसमें कूद गया और एक चमत्कार हो गया। उसका शरीर तो बंदर का था, लेकिन मुंह गधे का बन गया। उसकी ताकत कम हो गई, तबीयत भी नरम हो गई। तालाब के किनारे खड़े लोमड़ी ने जब उसे देखा तो वो हंसने लगी। लोमड़ी बोली, अरे चमकी राजा, आप मंकी से डंकी कैसे बन गए? चमकी चिढ़ गया और बोला, ए लोमड़ी, ये क्या नाम से ना बोल रही है तू? मुझको गधा कह रही है? अभी तुझे मजा चखाता हूँ। तुझे पूंछ पकड़कर पानी में डुबाता हूँ। लोमड़ी बोली, अरे भैया, तालाब के पानी में गधे की शक्ल पहचान लो। अब तो आधे गधे बन गए हो, पूरी तरह से जान लो। लोमड़ी के साथ सियार, भालू, हिरन, हाथी और भी बहुत सारे जानवर उसको देख के हंसने लगे। दूसरों को मजाक बनाने वाला चमकी आज सचमुच खुद मजाक बन गया था। कौवा और चिड़िया हंसने लगे। और चिड़िया बोली, चमकी गधा बन गया है, देखो इसके ऊपर पानी तो फेंको। हाथी पानी लाकर चमकी के ऊपर फेंका तो चमकी ढेचू ढेचू करने लगा। गधे की तरह परेशान होकर चमकी चारों तरफ टहलने लगा। उसका सारा घमंड, सारा शरारत लुप्त हो चुकी थी। लोमड़ी बोली, अरे चमकी भैया, अब तो सबका मजाक नहीं उड़ाओगे ना? अब तो ताकत का घमंड नहीं दिखाओगे। बंदर बोला, अरे अब तक मुझे बड़ी भूल हो गई है। सबको सताने की मुझे सजा मिल गई है। अब तो मेरी ताकत खत्म हो गई है। गधे की शक्ल और आवाज मिल गई है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा, कभी किसी को नहीं सताऊंगा, किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ताकत तो रही नहीं, घमंड इस बात का दिखाऊंगा। भालू बोला, चलो फिर तुम्हें जादुई तालाब में चलता हूँ। शायद तुम्हारी किस्मत संवर जाए। हाथ चढ़कर डुबकी लगाते जाओ। चमकी बंदर हाथ जोड़कर डुबकी लगाने लगा। उसने कई डुबकियां लगाई, पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठंडे पानी के असर से वो थर-थर कांपने लगा। वो बहुत ही निराश हुआ। उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। वो जान चुका था कि उसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। वो फिर से डुबकी लगाने लगा। बंदर बोला, मैं जानता हूँ मैंने अब तक घोर पाप किए हैं, इसीलिए जादुई तालाब ने भी मुझे क्षमा ना किया। मुझे गधा बनाकर मुझे अच्छी सजा दी है। चमकी बंदर की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। तब जाकर एक चमत्कार हुआ और उसके गधे वाले मुंह की जगह बंदर वाला मुंह वापस आ गया। उसने सभी जानवरों को हाथ जोड़कर फिर से क्षमा मांगी और दूसरों को दुखी करने वाली शरारत छोड़ने का संकल्प ले लिया।